श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक है 4। अध्याय 2 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 4। कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। जब अर्जुन ने ये निश्चय कर लिया, भगवान से कहा कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरा शरीर बहुत शिथिल हो गया है, अनेक चिन्ह बताए, तो भगवान उन्हें फटकारते हैं और कहते हैं कि ये कायरता रूप दोष तुम्हें कहाँ से आ गया है। तो इस बात को लेकर के अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान करके भगवान से बोलते हैं। हे मधुसूदन, मैं अहम माने मैं संख्ये रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ प्रति माने साथ इषुभि बाणों से कथम कैसे योत्स्याम युद्ध करूं, क्योंकि अरिसूदन, हे अरिसूदन, ये पूजार और दोनों ही पूजा के योग्य हैं। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। पहले मधुसूदन का और फिर दोबारा अरिसूदन का भगवान के लिए ऐसा संबोधन किया। मधुसूदन ये राक्षस का वध किया था और अरिसूदन यानी जो शत्रुओं का नाश करने वाले, दुष्टों का संहार करने वाले, ये दोनों संबोधन भगवान के लिए अर्जुन ने किया। तो यहाँ वो बताते हैं, याद दिलाना चाहते हैं अर्जुन कि हे मधुसूदन, यानी जो राक्षस का और दैत्यों का आपने वध किया है, तो ये जो भीष्म हैं और द्रोण हैं, ये दोनों कोई न राक्षस हैं और न दुष्ट हैं। ये हमारे पितामह हैं और ये हमारे गुरु आचार्य हैं। तो उनको, जिनको आपने मारा है, वो सब राक्षस और दैत्य थे, लेकिन ये तो दोनों पूजा के योग्य हैं। जो ऐसे शत्रुओं को आपने मारा है जो बिना कारण ही आपसे द्वेष करते थे, लेकिन ये तो हमें बहुत प्यार करते हैं। मेरे सामने तो मेरे पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणों में बड़े श्रेष्ठ हैं और मुझ पर अत्यंत स्नेह रखने वाले हैं। मुझे कितने प्यार से इन्होंने शिक्षा दी। ये मेरे परम हितैषी हैं और पितामह, और ये जो द्रोणाचार्य हैं, ये मेरे विद्या गुरु हैं। इनको मैं कैसे मारूं? अब कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च, और बताते हैं, सफाई देते हैं
कि भगवान ने जब कहा कि तुम नपुंसकता को ये कैसे प्राप्त कर रहे हो, कायरता रूपी दोष तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गया। तो कह रहे हैं मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूँ, मैं धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूँ, क्योंकि इनको ये पितामह और गुरु दोनों को मारने से पाप लगेगा। ये आचार्य हैं और वो पितामह है, तो इतने श्रेष्ठ को मारना ये पाप का कारण होगा। परंतु आप कह रहे हैं कि ये कायरता और नपुंसकता तुम्हारे में कहाँ से आई है। आप जरा ध्यान दें कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं। महाराज, ये मेरी कायरता नहीं है प्रभु, कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाएगी जब मैं मरने से डरूं, पर मैं तो मरने से नहीं डर रहा हूँ, मैं तो मारने से डर रहा हूँ। इनको मारना नहीं है, मरने से मैं नहीं डर रहा। संसार में दो तरह के संबंध होते हैं, एक जन्म का संबंध और एक विद्या का संबंध। तो जन्म के संबंध से संबंध रखने वाले पितामह हैं और विद्या से संबंध रखने वाले हमारे आचार्य द्रोणाचार्य हैं। और पितामह ने तो हमें बचपन से ही कितना प्यार दिया है, गोद में पाला है। मैं तो उन्हें पिताश्री पिताश्री कहता था, पर वो तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो तुम्हारे पिता का पिता हूँ, मैं पितामह हूँ। तो इस प्रकार, और ये जो गुरु जी हैं हमारे आचार्य द्रोणाचार्य, मैंने और अश्वत्थामा ने दोनों ने साथ में अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी। और यहाँ तक कि गुरु ने हमें अपने पुत्र से भी अधिक ज़्यादा स्नेह देकर हमें ज़्यादा कुछ सिखाया। और वो जो यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र हम दोनों को चलाना सिखाया, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लाना नहीं सिखाया, मुझे तो वो भी सिखा दिया। तो उन्होंने अपने से ज़्यादा, अपने पुत्र से भी ज़्यादा मुझे स्नेह किया। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे समान धनु विद्या में कोई आगे नहीं होगा। कितना बड़ा आशीर्वाद दिया। तो ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने मैं तो वाणी से ऊंचा स्वर भी नहीं बोल सकता, बिना आदर के शब्द भी नहीं बोल सकता, और फिर मैं उनको बाणों से कैसे भेद दूं। तो ये हमारे लिए बहुत पाप का कारण हुआ। इसुभी प्रति योत्स्यामि पूजार्ह, इसका अर्थ बताते हैं कि संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं। इनका मेरे पर पूरा अधिकार है, अतः ये तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं इन पर प्रहार नहीं कर सकता। उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है। आप कह रहे हो कायरता है, नपुंसकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सब पूजा के योग्य है, पूजनीय है। मैं इन पर कैसे बाण चलाऊं? मैं कायर नहीं हूँ, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने के योग्य हैं और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने के योग्य हैं। ऐसे पूजनीयों को मैं बाणों से कैसे मारूं? ये वो बात अपनी सफाई देते हैं अर्जुन भगवान से। अब पूर्व श्लोक में अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया। अब भगवत वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं कि जो कुछ बोल गए हैं तो उसको थोड़ा सा शांत कर रहे हैं, थोड़ा भगवान से समझा के कह रहे मेरा ये भाव नहीं था, मैं ऐसे नहीं था। मैं अब उस बात को अपनी संतुष्टि के लिए पुनः धीमे स्वर में मधुरता से कहने का प्रयास करें। श्लोक है 5वां दूसरे अध्याय का, इसी अध्याय का। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि ह लोके
हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अब कहते हैं कि महानुभावान यानी महानुभाव गुरुजनों को आहत्वा न मारकर इस लोक में मैं भक्ष्य माने भिक्षा का अन्न, भोक्तुम खाना, अपि माने भी श्रेय श्रेष्ठ समझता हूँ ही, क्योंकि गुरुजनों को हत्वा मारकर यह यहाँ रुधिर प्रदिग्धान रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले अर्थ कामान भोगों को एवं माने ही तू तो भुंजिए मन भोगूंगा। कह रहे हैं महानुभावान गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। नहीं मिले राज्य न सही, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। इन लोग को मारकर क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा, सुख फिर उससे सोचते हैं भोगेंगे, सब साधन संपत्ति आराम होगा सब, उससे ऐसे धन की क्या आवश्यकता है। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान के कहे हुए वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में यह विचार आ रहा है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्मयुक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं। ये सोच नहीं रहे कि ऐसा, तो कहीं ना कहीं मेरी समझ में ही गलती है। जब भगवान आज्ञा दे रहे हैं नहीं, तो भगवान आज्ञा दे रहे हैं कि युद्ध करो, इनको मारो, तो हो सकता है कुछ हमारी समझने में अभी कमी है, तो फिर उस पर ध्यान दे रहे हैं। और क्योंकि वो हमसे बुद्धि में ज़्यादा है, ये तो नहीं जानते कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी अपने से ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, तो इसलिए उनकी बात पर अर्जुन विचार कर रहे हैं। भगवान की बात पर जरूर कुछ बात होगी, तभी ऐसा कह रहे हैं, हमारे लिए श्रेष्ठतर होगा। इसलिए अर्जुन अब पूर्व श्लोक की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते हैं, वरन कुछ शांतिपूर्वक ढिलाई से बात कर रहे हैं। गुरुन हत्वा भैक्षमपि है लोके। अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म द्रोण आदि पूज्य जनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेले मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। जब मैं पितामह और इन लोग से गुरु से नहीं करूंगा तो वो भी मुझे नहीं मारेंगे। जब वो नहीं मारेंगे तो फिर दुर्योधन भी युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध न होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा। बस इतना ही तो है, वही सब लेके बैठा है, बैठा रहने दो, ले लेने दो। लेकिन मैं इनको मारने से अच्छा मैं भले ही राज्य ना मिले और भिक्षा मांग के हम अपना जीवन यापन कर लेंगे, वही हमारे लिए उत्तम होगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए ये धर्म भी नहीं है कि वो भिक्षा मांग कर खाए, निषिद्ध है। उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है, भिक्षा भी मांग सकता है। जब कुछ राज्य नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो कुछ न कुछ जीवन यापन के लिए साधन बनाना पड़ेगा। तो वो इतना गिर गए हैं कि हम भिक्षा मांग करके भी खा लें। उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है, परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं कष्टदायक जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हूँ। ये श्रेष्ठ मैं मानता हूँ। यह लोके तात्पर्य है
कि यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से इस संसार में मेरा अपमान होगा, तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तो भी यह भिक्षा मांगना मैं श्रेष्ठ समझता हूँ युद्ध करने की अपेक्षा। आप ही लगाया है, मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है, लेकिन फिर भी इन दोनों में मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेयस्कर होगा। हत्वार्थ कामांशु रुधिर प्रदिग्धान। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में क्या होगा? मुझे इसी रक्तपात से युक्त राज्य के सुखों को भोगना होगा। तो ऐसे सुख को लेकर क्या करना है जिसमें कुटुंबियों की हत्या हो और गुरु का वध हो? तो ये सब ऐसा राज्य नहीं चाहिए, रक्त से सना हुआ। और इसमें मुख्य बात क्या है, क्यों मार रहे हैं? क्योंकि धन चाहिए। अर्थ की इच्छा से हम कर रहे हैं, राज्य की इच्छा से कर रहे हैं। तो ऐसा छोटी सी चीज़ के लिए इन लोगों को सबको मारना उचित नहीं है। उन भोगों के मिलने से न मुक्ति मिलेगी और न हमें शांति मिलेगी, हर समय शोकग्रस्त रहेंगे। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं हैं। ये लोग तो हमसे स्नेह करते हैं, इनको कोई कामना नहीं। ये तो इन्होंने तो उसका अन्न खाया है दुर्योधन का, इसलिए उनसे ऋण से मुक्त होने के लिए ये उनका साथ दे रहे हैं। उनको क्या लाभ होगा इससे कि युद्ध करने से, कि उनको राज्य मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं। दूसरी बात, अर्जुन ने भीष्म द्रोण आदि के लिए महानुभाव पद का प्रयोग किया है। अतः ऐसे श्रेष्ठ भाव वालों को अर्थ की कामना वाले कैसे कहा जा सकता है कि इन्हें धन का लोभ है? जो महान भाव है वे अर्थ की कामना वाले नहीं हैं, और जो अर्थ की कामना वाले हैं वे महानुभाव हो ही नहीं सकते। वो दुर्योधन अर्थ की कामना, उसको राज्य चाहिए, तो वो महानुभाव नहीं है। महानुभाव शब्द आचार्य और पितामह के लिए किया गया। अब यहाँ बताते हैं कि विशेष बात, भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोक में अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी। कल्याण की दृष्टि से कि तुम्हारा कल्याण अपने कर्तव्य पालन के करने में ही है, और तुम्हारा कर्तव्य क्या है? युद्ध करना। परंतु अर्जुन उल्टा ही समझे, अर्थात वे समझे कि भगवान राज्य का भोग और सुख का प्राप्त करने के लिए ऐसा हमसे कह रहे हैं कि राज्य मिलेगा, सुख मिलेगा। इसलिए उन्होंने आगे पहले राज्य और सुख की वो बात कही कि ऐसे रक्तपात से युक्त राज्य को लेकर क्या करना। तो राज्य की बात नहीं भगवान ने कही, यहाँ तो उनके कल्याण के लिए, क्योंकि धर्म का पालन करना, कर्तव्य का पालन करना ही कल्याणकर है। तो भगवान राज्य का भोग की दृष्टि से युद्ध की आज्ञा नहीं देते हैं, ऐसा जो है अर्जुन विपरीत समझे। पहले तो अर्जुन का युद्ध न करने का एक ही पक्ष था, जिससे वे धनुष बाण छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए। परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान से कहने से हुआ, भगवान के कहने से हुआ कि युद्ध करो। तात्पर्य है, अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्म को जानते हैं पर दुर्योधन आदि नहीं जानता, इसलिए धन राज आदि के लोग से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब वही बात अर्जुन यहाँ अपने लिए कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो परिणाम क्या होगा? ये कैसा राज्य मिलेगा? रक्तपात से युक्त मिलेगा, ऐसा राज्य किस काम का? इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिख रही। जो बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन है। कहते हैं जो बुराई की दिख रहा है कि बुराई है,
और इससे ये अहित होगा, उसमें बुराई ही बुराई दिख रही। लेकिन अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो बुरा है और उसमें वो अच्छा हमें दिख रहा है कि नहीं, ये जो हम कर्तव्य नहीं करेंगे तो क्योंकि इसमें जो है ये कर्तव्य युद्ध न करने से ये लाभ होगा कि ये इनकी हत्या नहीं होगी, ये नहीं मरेंगे, सब ऐसा तो कर्तव्य छोड़ करके वो इसमें जो अधर्म का पालन करें तो ये अधर्म को धर्म मान रहे हैं। परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बहुत कठिन है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने काल नेम राक्षस आए तो सीता जी और हनुमान जी पहचान नहीं सके। तो जो बुराई, जैसे हम बहुत अच्छा काम करते हैं और ये खूब भजन जाप किया और उसके बाद उसमें ये जो है कहते हैं ऐसा साधन भजन को उसमें बहुत ध्यान देना होता है। ये अहंकार ऐसा इसमें छिपा होता है कि वो सातवें आसमान को बेच देता है और इसमें पता भी नहीं लगता कि हम अहंकार कर रहे हैं। तो इस तरह यह जो बुराई अच्छाई के रूप में, अब ये बुराई अहंकार आ गया, लेकिन ये जो काम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन उसमें मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, तो उसको भी अच्छा ही समझते हैं। तो जैसे सीता के सामने संत रूप में रावण आया, सीता जी के सामने, हनुमान जी के सामने संत रूप में काल नेमी आया, तो उनको पहचानना कठिन हो गया। तो खैर वो तो सीता माता की पहचान, लेकिन वो सब नाटक किया मर्यादा के नाते हमें सिखाने के लिए, क्योंकि उन दोनों का वेश साधु का था। अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध न करना भलाई है। अर्थात अर्जुन के मन में धर्म हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में आई है और कर्तव्य त्याग रूप में बुराई आई है। अर्जुन के मन में धर्म क्या आया है, ये हिंसा हो गई है। इस रूप में भलाई उसके दिमाग में आ गई कि ये काम हम भला कर रहे हैं, हिंसा नहीं होगी। और ये जो कर्तव्य रूप त्याग कर दिया, नहीं करेंगे तो ये बुराई है। तो इस तरह उनको कर्तव्य त्याग रूप बुराई बुराई के रूप में नहीं दिख रही है, उनके भीतर शरीर को लेकर मोह है। अतः इस बुराई को मिटाने के लिए भगवान को बहुत जोर देना पड़ रहा है। इतनी गीता सारी कही है, तब जाके उनके समझ में आए। अब है एक श्लोक और लेते हैं, 6वां। न चैतद विदमः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। अब यहाँ नीचे की लाइन में, तीसरी लाइन में माँ के बाद आधा सा है तो ये विसर्ग बन जाएगा और कुछ बचेगा नहीं। माँ पे यहाँ पे सा को विसर्ग बना देंगे। यहाँ 8 की गिनती नहीं चलेगी, ये दूसरी तरह के हैं श्लोक की पंक्तियाँ। तो यहाँ माँ के बाद आधा सा है, विसर्ग बनता है। एतद हम चा माने भी, ना माने नहीं, विद्मा जानते। और स्पष्ट कर रहे हैं भगवान अर्जुन से कि न हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, कतरत दोनों में से कौन सा गरिया अत्यंत श्रेष्ठ है। यह तो वह अथवा हम उन्हें जीतेंगे, जयम या वे हमें जीतेंगे, जययु यान माने जिनको मार कर, हत्वा माने मार कर, न जीजी विषामा जीना भी हम नहीं चाहते। ते माने वे, एव माने ही, धातराष्ट्रा धृतराष्ट्र के संबंधी प्रमुखे हमारे सामने अवस्थिता खड़े हैं, कह रहे हैं यह भी हम नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और ना करना दोनों में कौन श्रेष्ठ है। कुछ हम ये भी नहीं जानते, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, ये भी हम नहीं जानते। तो जिनको मार कर जीना भी हम नहीं चाहते, 3 बातें कहीं, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। हम ये भी नहीं जानते कि हमें युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये भी नहीं जानते कि वो जीतेंगे कि हम जीतेंगे। और फिर जिनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते। तो ये इतनी बातें हैं। फिर भगवान से अपनी बात रख रहे।
न चैतद विद्मा कतरन्नु गरिया। मैं युद्ध करूं या ना करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। अब इसके बाद भगवान की शरण आएंगे। कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध न करना श्रेष्ठ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या न करें, इधर कुआं उधर खाए। कुछ बुद्धि अर्जुन की ठीक से काम नहीं कर रही है। तो क्योंकि उन्होंने कहा कायरता नपुंसकता दोष, तो जरूर कुछ कारण है। उन्होंने कहा है तो कोई बात है। तो अब भगवान से वो प्रश्न करना चाहते हैं। तो यह मैं नहीं जान पा रहा हूँ। इस प्रकार उपर्युक्त पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पक्ष और अपना पक्ष दोनों बराबर बराबर हो गए कि भगवान भी ठीक कह रहे हैं, मतलब है कृष्ण भी ठीक कह रहे हैं, मेरी भी बात ठीक है। क्या करें क्या ना करें। यद्वा जयम यद्वा नो जय। अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध किया जाए तो हम उनको जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, ये भी नहीं मालूम। कोई पता नहीं युद्ध का परिणाम क्या हो। यहाँ अर्जुन को अपने बल पर अविश्वास नहीं है, ये बात ऐसी नहीं है, वरन भविष्य पर अविश्वास है कि एक घटना जरा देर में क्या से क्या बदल देती है। क्योंकि भविष्य में क्या होनहार है इसका किसी को क्या पता। यही हत्वा न जीजी विषामा। हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की इच्छा भी नहीं चाहते करते, ये सब मर जाएंगे। तीसरी बात अब बता रहे हैं, भोग भोगने की राज्य प्राप्त करके अपना शासन चलाने की बात तो बहुत दूर है। हम तो इनके बिना रह ही नहीं सकते। सब पितामह गुरुजन और हमारे भाई बंधु। तो कारण कि अगर हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जी कर क्या करेंगे। अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता ही तो करेंगे, शोक ही होगा, उनकी याद करेंगे कि हम ही ने उनका वध किया। चिंता शोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते हैं। ते वस्थिता प्रमुखे धार्त राष्ट्रा। हम जिनको मार कर जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र ते वस्थिता, वे हमारे सामने उपस्थित हैं युद्ध के लिए। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी हमारे कुटुंब ही तो हैं, कोई अलग के तो बाहर के तो हैं नहीं, सब हमारे परिवार के वंश के हैं। तो इनको हम मार के कैसे राज्य भोग सकते हैं, ऐसा ये बताते हैं। अब यहाँ पर ये छठा श्लोक ये समाप्त होता है। आगे कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अर्जुन व्याकुलतापूर्वक भगवान से आगे 7वें श्लोक में प्रार्थना करेंगे। अब यहीं से 7वें श्लोक से ही फिर गीता के मुख्य रूप से यहाँ पर आरंभ हो जाता है प्रभु का कथन। अर्जुन के समर्पण करने के शरणागति होने के बाद, शरणागति होना बहुत आवश्यक है साधक के लिए। शरणागति में दुचित्तता का अभाव होता है। शरणागति में एक के ही शरण हुआ जाता है। जैसे भी हैं, भले हैं, बुरे हैं, अवगुण हैं, कोई बात नहीं, पर हम आपकी शरण हैं। आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे, जैसा आप कहोगे वह आप ही हमें सुधारोगे, सब भांति हमारी संवारोगे। ऐसा साधक एक की शरण, प्रभु की शरण आने पर निहाल हो जाता है। तो हमें एक परमात्मा की ही शरण में होना चाहिए। सब कुछ उन्हीं से स्वीकार करना चाहिए, सब कुछ उन्हीं का समझना चाहिए और वे ही हमारे सर्वस्व हैं। ऐसा ही भाव हमारे अंदर होना चाहिए। फिर हमें कोई चिंता नहीं होती है जब इस भाव से हम प्रभु की शरण आते हैं। सारे दुर्गुणों को दूर करने की जिम्मेदारी प्रभु पर हो जाती है। श्री राम।